कहीं भी हाफिज गुलाम सरवर साहब की डेजिग्नेशन न्यायाधीश नहीं है और मुस्लिम स्कॉलर भी नहीं है, जज नहीं है, स्क्रिप्टेड है। ये जज नहीं है। मैंने कैमरे पर कहा स्कॉलर नहीं लिखे, ये जज नहीं, सारे चैनल वाले लिख रहे हैं। और ये अरे तो सुनिए ना आप स्कॉलर हैं, ये लीजिए आज नई बात उठा और बैठी किसी कीमत पर किसी डिबेट में ये बात। अब हम लोगों को रेडिकलाइज जबरन आप लोग कर रहे हैं। हाँ। हमसे ज्यादा लिबरल आपको मिलेगा भारत में साहब। दिख रहा है लिबरल पना आपका, दिख रहा यही लिबरल पना दिख रहा है आपका। अरे तो आप चुप होंगे कि नहीं होंगे? बोलकर जाने नहीं, आप चुप होंगे कि नहीं होंगे? तो बोलकर जाने। अरे आपको ऐसी क्या मजबूरी है कि आप वहां पर उठक बैठक लगा रहे हैं इसके एंकर के सामने? क्या जरूरत है आपको बैठने की, वहां पर जाने की, जब आपकी बात मानी नहीं जा रही है? मैम यही कल इंडिया टीवी मेरे साथ हुआ, तो मैंने जो आपने कान पकड़ने की बात की, मैंने उसके सामने कहा कि इस तरह से अगर डिबेट कराओगे तो ये जो लोग कहते हैं वो सच है और मैं कान पकड़ता हूँ साहब, जाऊंगा ही नहीं डिबेट में मैं। चूंकि लोग ये समझते हैं कि पैसे लेके सभी जाते हैं, पैसे लेके कोई ना कोई तो जाता जरूर है। अगर नहीं जाता है तो वहाँ माँ बहन क्यों सुनता है बैठकर? कहा मैंने कल कह दिया कि भाई मैं तो ये सोच कर आता हूँ कि एक सही बात, लेकिन आपने अगर ठान ही लिया कि नहीं सही बात जाने ही नहीं देंगे, हम धर्म ही धर्म जानते हो, मैं नहीं आऊँगा। यही तो लोग सब कहते आ रहे हैं कि जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही, एक तो यह है कि आप कोई तर्क दे रहे हैं, कोई उदाहरण दे रहे हैं, उनको वो बात समझ में आ रही है और आपकी बात वो उठा रहे हैं, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। आप एक अच्छा मैसेज उन्हें समझा रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा, वो आपकी बात डिनाई कर रहे हैं, आपकी आवाज़ डाउन कर दे रहे हैं, आपको वो बुरा भला करे, उसके बावजूद आप उसमें बैठ रहे हैं। हमारे तो अगर मैं पैसे लेकर जाने वाला होता ना तो कल मैं बेइज्जत होता बुरी तरह, और इस्लाम भी को भी टारगेट किया जाता। लेकिन कल मैंने बैकफुट पर लाया उसको, और एंकर को भी मैंने कहा कि ये आप जो स्क्रिप्ट लिखते हो ये मेरे सामने नहीं होगा। आप स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर, मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। पत्रकारिता को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है कि कौन सा पत्रकार सही पत्रकारिता कर रहा है, और ये मामला उठा है ज़ुबैर की गिरफ्तारी से। जब ज़ुबैर की गिरफ्तारी होती है, जो ओल्ड न्यूज़ के को-फाउंडर हैं, तो तमाम बुद्धिजीवी वर्ग और पत्रकारों ने उनके लिए आवाज़ उठाई और कहा कि ये पत्रकारिता पर हमला है, चौथे स्तंभ को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया के तथाकथित एंकर हैं, वो जो है उसको सही ठहराते हुए नज़र आए, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो सोशल मीडिया पर पत्थरबाजी करता था, और ये मोहतरमा कह रही थी अंजनम कश्यप। लेकिन अब जैसे ही जी न्यूज़ के पत्रकार की गिरफ्तारी होती है, पुलिस हिरासत में वो जाते हैं, तो तमाम वही पत्रकार फिर से खड़े हो जाते हैं जो ज़ुबैर की गिरफ्तारी को सही ठहरा रहे थे। वो अब जो जी न्यूज़ के पत्रकार हैं उनकी गिरफ्तारी को गलत ठहराने में लगे हुए हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जी न्यूज़ के पत्रकार ने राहुल गांधी की एक खबर को गलत संदर्भ में चलाया था। हमारे साथ गुलाम सरवर जी हैं, जो आपने देखा होगा कि तमाम उन चैनल्स पर ये डिबेट का हिस्सा रहते हैं, हिस्सा लेते हैं डिबेट में, अपनी बात रखते हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस तरह की गिरफ्तारी को लेकर और ख़ास करके पत्रकारिता को लेकर, जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कहा जाता है, कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को जो जी न्यूज़ के पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, आपने लोकतंत्र के स्तंभ की बात की। आपको पता है न्यायपालिका भी लोकतंत्र का एक स्तंभ है, और मैं समझता हूं कि पत्रकारिता को चौथा स्तंभ इसीलिए कहा गया कि चौथे श्रेणी का ही माना जाएगा। न्यायपालिका तो गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, मजबूरों की आस है, और लोकतंत्र का वो स्तंभ है जहां पर जब थके थकाए निराश लोग होते हैं तो पहुंचते हैं। आपको पता होगा नुपुर शर्मा के मामले में जो कमेंट माननीय जजेस ने किए सुप्रीम कोर्ट के, पूरे सोशल मीडिया पर एक गिरोह आया, उसने सुप्रीम कोर्ट कहा और माननीय उन जज को जिहादी जज कहा। आपको हैरत होगी, जब डिबेट में उस इशू को हम लोगों ने उठाने की कोशिश की तो उसे दबाया गया। नहीं, कौन दबाया? सारे एंकर एक मतलब मामला हो तो आदमी रोए कि चलो वो एंकर ऐसा है, वो एंकर वैसा। एक एंकर है, आप खूब अच्छी तरह जानते हैं, आजकल न्यूज़ 18 में है, और पहले वो जी न्यूज़ में था, समझिए। तो जी न्यूज़ में उसने भरपूर फैलाया, अपन सब जानते हैं उसका। हाँ, भरपूर फैला, उस पर भी मुकदमा हो चुका है, और अब न्यूज़ 18 में आया। कल को किसी और भी गलत खबर चलाने माफ़ी मांगी है, तो अब वो किसी और चैनल पर चला जाएगा। तो किस किस चैनल को आप बोलेंगे, किस किस एंकर को बोलेंगे? मुट्ठी भर एंकर रह गए हैं जो निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखते हैं, हालांकि दबाव दिखता है उनके शब्दों में कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई है। देखिए, जो बात सच है, अभी
कल शायद आपने फ़ोन किया था या किसी ने फ़ोन किया कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है इंडिया न्यूज़ पर। मैं वहाँ डिबेट में था और एक सज्जन थे आरएसएस के, उनसे बहस हो रही थी। इस्लाम को आप जान ही रहे हैं किस तरह से टीवी पे टारगेट किया जा रहा हो। इसकी वजह से हमारे लोग नाराज़ भी हैं कि टीवी डिबेट पर जाइए ही नहीं, जब उसका सलूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। तो एक ही हल है लास्ट में, बहिष्कार। भारत में तो एक आम बात है ना, जब हल ना निकले तो बहिष्कार कर दो। तो हल तो निकलता दिख नहीं रहा। मैं आपको एक सेकंड रोकना चाहूँगा। जो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, बात सही है कि आपको कॉल आया होगा, क्योंकि उस वीडियो को लेकर ये कमेंट्स कर रहे हैं कि आपको ऐसी क्या मजबूरी है कि आप वहाँ पर उठक बैठक लगा रहे हैं इसके एंकर के सामने। क्या ज़रूरत है आपको बैठने की, वहाँ पर जाने की, जब आपकी बात मानी नहीं जा रही है? मैं वही तो कह रहा हूँ। आप अच्छी बात आपने उठाई है। जब मेरा सवाल जवाब होता है पैनलिस्ट से, आप गेस्ट बुलाते हैं और ये एजुकेशनल डिबेट होता है, सोशल डिबेट होता है, पॉलिटिकल डिबेट हमारा नहीं होता। तो हमारा जब सोशल डिबेट है, एजुकेशनल डिबेट है, या उसको रिलीजियस भी लोग बनाने की कोशिश करते हैं। आपने ये भी सुना होगा, अगर उस वीडियो को सुना होगा, उन्होंने कहा कि आप कोई जज नहीं है। तो मैंने कहा मैं इस्लामिक स्कॉलर भी नहीं हूँ, आप क्यों लिखते हो? आपको बार बार मना किया जा रहा हो, बार बार आप लिख रहे हो, तो ये तो पता चल गया कि आपका प्लान बना करने वाला कोई और है कहीं बैठा हुआ। हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, हिंदू स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर, ये शब्द नए नए लोगों ने गढ़े हैं। मैं ये बात अभी आपके सवाल के जवाब पर आऊँगा। ये भूमिका मैं बता रहा हूँ आपको कि स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। उस चैनल में उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने जब लोकतंत्र के दूसरे तीसरे स्तंभ को नहीं बख्शा, सिवाय कार्यपालिका के, विधायिका के, उसको कुछ नहीं चाहिए। न्यायपालिका तो बिल्कुल मतलब उस पर बात ही वो करने को तैयार नहीं। कोलिजियम सिस्टम पर आप बहस करना चाहिए, नहीं करेंगे। आप न्यायपालिका में SC ST OBC और अन्य लोगों की उपस्थिति पर बात करना चाहें, कहेंगे नहीं 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 नहीं, इस पर तो आपने नहीं देखा होगा न्यूज़ 18 पर एक बार फिर मैं बता दूं बहस कर रहा था तो मैंने कोई बात कही तो भाजपा के अघोषित जो प्रवक्ता होते हैं, घोषित तो होते नहीं हैं, सब आजकल अघोषित भेजा जाता। उन्होंने कहा कि नहीं आज बहस कानपुर पर है। मैंने कहा कि बहस कानपुर पे है, यही तो आपका मतलब स्क्रिप्ट बना के रखते हैं आप। मैं कह रहा हूं कि मुझे ये कहना है, इसी संदर्भ में कहना है। आप कह रहे हैं कानपुर के शहर के दायरे से बाहर आप नहीं निकलिएगा, वहीं पर बहस। हाँ, मैंने कहा देश जल रहा है, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, आप कह रहे हैं कानपुर में पत्थर क्यों चला? तो बहस तो समग्रता में होनी चाहिए, तमाम विषयों पर होनी चाहिए, तमाम बीमारियों पर होनी चाहिए। तो ये जो आपने सवाल उठाया एंकरों का, एंकर बेलगाम नहीं है, एंकर मजबूर है। एंकर मजबूर। क्या मजबूरी? मैं यही तो कह रहा हूँ। जो मालिक है, मान लो आप अगर नौकरी करते हो, मालिक की बात तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? गलत बात कैसे मान लेंगे? यही तो बात है। आप एक बात बताइए, ऐसे तो यार लोग ये उदाहरण दे रहे हैं, पेट पालने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए बंदा वहाँ काम कर रहा है और मालिक की मान रहा है। लेकिन ऐसे तो सुन लीजिए एक मिनट, पेट पालने के लिए तो लोग सुपारी भी ले रहे हैं, तो क्या आप उसको सही ठहराएंगे? दो ऑप्शन होते हैं। आप जब किसी भी फैक्ट्री में, कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उस कंपनी के सारे उसूल को मानें या फिर नौकरी छोड़ दें। अभी जितने वो आए हुए हैं जिस कंपनी में भी हैं, उनको शायद आने से पहले या वो इंटरव्यू में आते होंगे उसी वक्त कह दिया जाता होगा, नेचर भी कलेक्ट किया जाता होगा। अगर 100 जाते होंगे तो उसमें से 10 को ही लिया जाता होगा। कोई पैमाना इन्होंने बनाया ज़रूर है भाई। पैमाना यही है कि आप कितना ज़्यादा जहर उगल सकते हैं, कितना ज़्यादा लोगों को आप दिग्भ्रमित कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आपके अंदर टैलेंट है, इशू से हट के बात को आप सेंटर पर ला सकते हैं, और कितना ज़्यादा धर्म का खेल खेल सकते हैं। और आप उसमें बढ़ावा देते हैं। तो ये स्क्रिप्ट है लिखा हुआ। अब इसमें क्या होता है कि अब तो एक तो एंकर का ही मसला हो गया। अब जो पैनलिस्ट आते हैं उसमें भी फिक्स लोगों की तादाद ज़्यादा है। 80% लोग आते हैं जो पहले से फिक्स होते हैं, जिनको हमको लगता है कि कहीं बंद कमरे में तरबियत भी दी जाती है। 10-15% लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं आज़ाद, और वो सोचते हैं कि बिल्कुल सवाल आएगा और हम जवाब देंगे। वो देने की कोशिश करते हैं, कई बार उनको सब मिलकर घेरता तो सब मिलकर घेरे, कोई परेशानी नहीं। एंकर भी उसमें कूद जाता उसी की तरफ से। और यही कल इंडिया टीवी मेरे साथ हुआ, तो मैंने जो आपने कान पकड़ने की बात की, मैंने उसके सामने कहा कि इस तरह से अगर डिबेट कराओगे तो ये जो लोग कहते हैं वो सच है, और मैं कान पकड़ता हूँ, साल जाऊँगा ही नहीं डिबेट में मैं। चूँकि लोग ये समझते हैं कि पैसे लेके सभी जाते हैं, पैसे लेके कोई ना कोई तो जाता ज़रूर है। अगर नहीं जाता है तो वहाँ माँ बहन क्यों सुनता है बैठकर, या फिर सही जवाब क्यों नहीं देता है, बाहर आकर क्यों नहीं कहता कि मुझे जवाब देने नहीं आता? भैया क्यों जाते हो जवाब देने? जब आपको नहीं आता है, आपका मुताला नहीं है, आपका स्टडी नहीं है, या
तार्किक शब्दों का माने संग्रह आपके पास अगर नहीं है तो आप मत जाइए। कोई फ़र्ज सुन्नत नफिल वाजिब तो है नहीं जाना, ठीक है, और कोई ज़रूरी नहीं भी। ये बात आपके लिए भी तो है। नहीं, मेरे लिए नहीं लागू होता, मैं आप बता देता हूँ। फिर इसी पर फिर नाम लेंगे तो कई नए दुश्मन फिर मेरे पैदा होते हैं। जो लोग भी जाते हैं 100 नाम मैं गिनाऊंगा 20 साल से लेकर अब तक, जब तक मैं टीवी चेहरे पर देख रहा हूँ, वो टीवी चेहरे पर ही रहते हैं। अभी आप एक मीटिंग में थे, मैं भी था। टीवी चेहरे पर रहने वाले एक अलग फेस हैं जो समाज में कहीं आपको किसी गली में नहीं नजर आएंगे, किसी दुकान पर, किसी चौक पर, किसी चौराहे पर, समाज की पंचायती में, उनके दुख में सुख में उनके मुद्दे और भी जो दूसरे सोशल, एजुकेशनल और हेल्थ के मुद्दे हमें आप सफदरजंग में भी देखेंगे, हमें आप एम्स में भी देखेंगे, हमें आप राम मनोहर लोहिया में भी देखेंगे। अस्पतालों के भी चक्कर में काटता हूँ, हमारे लोग हैं सैकड़ों जो फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, उनकी मदद करता हूँ। हमें आप स्कूलों में भी एडमिशन में देखेंगे, और मैं स्कूल में जोगाबाई स्कूल का SMC का चेयरपर्सन भी हूँ, मैंने वाइस चेयरमैन मैं वो भी हूँ। अब आप सोचो कि मैं वाइस VC भी हूँ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का दिल्ली में, और मैं कई और संगठनों को भी देख रहा हूँ, और कितना मैं भागता हूँ, कितना मैं दौड़ता हूँ, और फिर टीपी पर जाता हूँ। मैं इसलिए जाता हूँ कि मैं ये कुछ दिन भर जो दौड़ता हूँ उसका तजर्बा वहाँ जाकर रखूँगा, और वहाँ से फिर दूसरे लोग भी देखेंगे। मीडिया का स्केल थोड़ा सा लार्ज है व्यूअर्स का, लेकिन मैंने कल कह दिया कि भाई मैं तो ये सोच कर आता हूँ कि एक सही बात, लेकिन आपने अगर ठान ही लिया कि नहीं सही बात जाने ही नहीं देंगे, हम धर्म ही धर्म जानते हो, मैं नहीं आऊँगा। तो यही तो लोग सब कहते आ रहे हैं कि जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही, एक तो यह है कि आप कोई तर्क दे रहे हैं, कोई उदाहरण दे रहे हैं, उनको वो बात समझ में आ रही है और आपकी बात वो उठा रहे हैं, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। आप एक अच्छा मैसेज उन्हें समझा रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा, वो आपकी बात डिनाई कर रहे हैं, आपकी आवाज़ डाउन कर दे रहे हैं, आपको वो बुरा भला करे, उसके बावजूद आप उसमें बैठ रहे हैं। हमारे डिबेट में मैं जिस में मौजूद रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, कभी किसी ने कोई बुरा भला नहीं कहा, किसी की हिम्मत नहीं हुई। आवाज़ डाउन नहीं करते? आवाज़ तो खैर जब ऑनलाइन जुड़े रहेंगे तो डाउन कर देते हैं, कई बार ऐसा हुआ है। वो हमें भी नहीं समझ में आता कि मेरी आवाज़ वहाँ जा रही कि नहीं जा रही, क्योंकि हम तो घर से जुड़े रहते हैं। लेकिन स्टूडियो में जब भी मैं रहा हूँ, आज तक किसी एंकर ने या किसी पैनलिस्ट ने कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस तरह की कोई बात करें, जैसा मैंने दूसरे पैनलिस्ट के साथ देखा। लेकिन कल माहौल उस टाइप का जब बन रहा था, तो अगर मैं पैसे लेकर जाने वाला होता ना, तो कल मैं बेइज्जत होता बुरी तरह, और इस्लाम भी को भी टारगेट किया जाता। लेकिन कल मैंने बैकफुट पर लाया उसको, और एंकर को भी मैंने कहा कि ये आप जो स्क्रिप्ट लिखते हो ये मेरे सामने नहीं होगा। आपने सुना वीडियो कि नहीं सुना? मैंने कहा मेरे रहते हुए तो नहीं हो सकता। बोला आप जज हो? मैंने कहा बिल्कुल, मैं जब तक मौजूद हूँ मैं ये होने ही नहीं दूंगा। आप गलत चीज़ बोलकर निकल जाओगे, मैं निकलने नहीं दूंगा। ये लफ्ज़ मेरे थे, मैं निकलने नहीं दूंगा, मैं होने नहीं दूंगा। और वो कह रहे थे कि नहीं आप जज नहीं हो, तो मैंने कहा मैं जज नहीं, तो मैं तो इस्लामिक स्कॉलर भी नहीं हूँ। आप क्यों लिखते हो मना करने के बाद भी? ये इशू भी मैंने उठाया, और ये इशू 3-4 जगह में उठाया हूँ कि आप क्यों ऐसा करते हो। तो देखिए, किसी भी चीज़ को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। मैं भी जब जाने लगा, अंदर का माहौल देखा, सब कुछ देखा, बार बार मना करने के बाद भी लिखना देखा, कभी मुस्लिम स्कॉलर, कभी इस्लामी स्कॉलर, कभी मुस्लिम धर्म गुरु, तो मैंने कहा कि नहीं, अब यहाँ आना ठीक नहीं है।